मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है। इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं हैं, यानी कि आपके लिए यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं और ये इसी में से 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से एक भिन्न कौन सा है। तो आपको बता देते हैं A E I O U ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जबकि टी एक व्यंजन होता है। तो यहाँ पे भी A E O ये सभी तीनों ऑप्शन स्वर के दे दिए गए हैं, जबकि टी जो होता है वो एक व्यंजन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में एक व्यंजन दे दिया गया है। तो इसी तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि टी एक व्यंजन है और सभी इसमें क्या है, स्वर हैं। तो चलिए एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है एक विशेष कोड भाषा में टोमेटो को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो उस भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो आपने देखा होगा टोमेटो यानी कि फर्स्ट नंबर है जो टी है और उसके जगह पे यहाँ पे जेड दे दिया गया है, यानी कि टी 20 पे होता है, जेड 26 पे होता है, यानी कि क्या कर दिया गया, +6 कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे देखें तो O 15 पे होता है, U 21 पे होता है, फिर से +6 कर दिया गया है। M 13 नंबर पे होता है और यहाँ पे S 19 नंबर पे होता है, फिर से +6 किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें इनके सभी अक्षर में +6 कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें CITRIC को, तो इसमें क्या है कि 3 नंबर पे C होता है, इसमें 6 कर दिया जाए तो 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आ जाता है, I आ जाता है, ऐसे ही I आ जाएगा। उसी तरीके से I यहाँ पे 9 नंबर पे होता है, 6 कर दिया जाए तो 15, 15 पे O आ जाएगा। यहाँ पे T 20 पर होता है, 6 जोड़ दिया जाए तो 26 यानी कि Z आ जाएगा। उसी तरीके से R 18 पे होता है, 6 जोड़ दिया जाए तो 24, 24 पे X आ जाएगा। I में 6 जोड़ दिया जाए तो 15, 15 पर O आ जाएगा। C में 6 जोड़ दिया जाए 9 यानी कि I आ जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन किस में आपको नज़र आ रहा है, IOZ तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ये ऐसा ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, तो ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया गया है यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति की सही छवि क्या होगी। तो आपको बता दें हम ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि कोई चीज़ लेफ्ट होती है तो राइट हो जाती है, राइट की क्या है, लेफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यहाँ पे y इधर दिया गया है तो y कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। t यहाँ दिया गया है तो t इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी लेटर को बदल कर देखते हैं तो इसमें क्या नज़र आता है। तो देखिए y यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हम y को बदल लेंगे, उसके बाद r कुछ इस तरीके से बदला जाता है। o कोई नो चेंज होता है, यानी कि ई कुछ इस तरीके से बदल जाता है। एच नो चेंज होता है और यहाँ पे टी ये इस तरीके से बन जाएगा। लिखेगा उल्टा थ्योरी लेकिन कुछ इस तरीके से बना दिया जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसा आपको केवल ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें राइट आंसर होगा। देखिए ये जो इस तरीके से उल्टा रख दिया गया है, यानी कि जैसे ये टी दिया गया है यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिया गया है ऐसे। तो ये जल प्रतिबिंब के अंदर आता है। अगर इसमें जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाता, लेकिन फिलहाल में ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए बी की एकमात्र बेटी है। तो चलिए ए जो है वो क्या है, बी की एकमात्र बेटी मान ली जाती है यहाँ पे, और उसकी पत्नी सी है, यानी कि बी की पत्नी क्या हो जाती है यहाँ पे, सी हो जाती है। ये माइनस ये प्लस, यानी कि ये पुरुष हो जाएगा, ये माइनस यानी कि लेडीज हो जाएगी। डी सी का पुत्र है, यानी कि डी सी का पुत्र है तो इसका कोई भाई या बहन यहाँ पे ये भाई हो जाएगा। अच्छा उसके बाद बोल रहा है सी ए के बच्चों के बीच, यानी कि जो ए के बच्चे यहाँ पे बनने वाले हैं, सी के ए के बच्चों के बीच, यानी कि ए के बच्चे जो इनका सी से क्या संबंध होगा, कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो टिक करते वो नानी सही होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन दादी का दिया गया है तो इसमें दादी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
क्योंकि नानी यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, इनमें से कोई यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें नज़र आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। आगे दिया गया है, दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है। तो यहाँ आपको देखिए एक डिब्बा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जेड दिया गया है। अगर इसको यहाँ पे पहुँचा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचाया जाएगा, फिर यहाँ पहुँचाया जाएगा, फिर यहाँ पहुँचाया जाएगा, फिर यहाँ पहुँचाया जाएगा, इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इस प्रक्रिया को देखते हुए देखिए जेड यहाँ पे था, लेकिन दूसरे नंबर पे जेड यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आ गया है। अब तीसरे नंबर की अगर बात करें तो ये यहाँ पे आने पे जेड देखिए यहाँ पहुँच गया है। अब यहाँ कोने पर लाने पर जेड यहाँ पहुँच गया है। अब बीच में लाने पर जेड यहाँ पहुँच गया है। और आगे भी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये जो यहाँ पे आएगी ये जगह खाली हो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आने पर जेड बन जाएगा। और ये एक डिब्बा जब बनेगा तो जेड इस कोने पर पहुँच जाएगा। और ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, ऐसा ऑप्शन केवल 3 नंबर में दिया गया है, तो इसलिए हमारा 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रीजनिंग के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझा और सॉल्व किया। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।